कुंडली के अंदर केतु प्लैनेट रूट प्लैनेट है। रूट में जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम लोग पानी डालते हैं, खाद डालते हैं तो पूरा पेड़ को मिल जाता है अपने आप जी। ऐसे ही कुंडली के केतु प्लैनेट जिस भी जगह बैठा होगा, उस हाउस की जो भी व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा होगा जी, गारंटी से वो ग्रो करेगा ही करेगा, किसी भी स्टेज में पैदा हो गया हो जी। ये कंफर्म है और 100% लिखित में है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल रहेगा क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनकी कई सारी फील्ड्स में एक्सपर्टीज है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, टैरो रीडिंग हो या फिर लाइफ कोचिंग हो, और कई सारी ऐसी मोडालिटीज में वो काम करते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा मेनली एस्ट्रोलॉजी रहेगा, जिसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस मिल सकती है? आपको किस करियर पाथ में जाना है? क्या आप अपना पार्टनर एस्ट्रोलॉजी की मदद से चुन सकते हैं? ऐसी कई सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने ऑनर ऑफ गेस्ट से, जो कि है मुकुल गुरुजी। तो स्वागत करते हैं उनका। धन्यवाद निहारिका जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे को प्रभु कृपा से गाइडेंस आती है, मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप जिस भी विषय पर ज्योतिष के क्षेत्रों में मुझसे जानकारी चाहेंगे मैं दूंगा, और आपके व्यूवर्स के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है कि उनके जीवन में खूब ब्लेसिंग रहे। तो मुकुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की जर्नी अपने कैसे स्टार्ट करी? जी निहारिका जी, एक्चुअली हमारे पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का शौक था जी। तो उन्होंने वहाँ जबलपुर से ही उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। संडे की संडे में कंसल्टेंसी देते थे जी। तो बचपन से ही वो चीज़ें देखकर मन में जिज्ञासा हुई कि उनको इतना सम्मान मिल रहा है, इतनी अप्रिशिएशन मिल रही है, हाथ से कुंडलियां बना रहे हैं, गणित लगा रहे हैं, पहले कंप्यूटर नहीं थे जी। तो वह सब चीज़ें देखकर जिज्ञासा वहाँ से ही स्टार्ट हुई और उस जर्नी को फिर जो है हमने स्टार्ट कर लिया। इसमें बताना चाहूँगा, ये जर्नी जो है खाली हमारे पापा से ही स्टार्ट नहीं है, सीखी वहाँ से ही है शुरुआत में। मगर उससे पहले मेरे दादाजी के दादाजी भी, वो भी इसी जर्नी में थे, वो भी एस्ट्रोलॉजी और वैद्य थे। ओके। और हमारे जो दादाजी थे वो होम्योपैथिक में थे। हाँ जी। और दादाजी के दादाजी वैद्य थे और प्लस एस्ट्रोलॉजर थे। अरे वाह। और अब जो है मेरे बच्चे भी इसी लाइन में। जी बिल्कुल। तो जैसे कि मुकुल जी, हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा आप अलग अलग फील्ड्स में भी काम करते हैं इसमें, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं हमें? बिल्कुल, जैसे एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं, तो उनमें तो मैं हुई हूँ, जैसे हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, वास्तु है, नाड़ी है, या आपका साइकोलॉजी भी हम लोग यूज़ करते ही हैं नेचुरली। और इसके अलावा हम लोग जो है ना, मैं आयुर्वेद और होम्योपैथिक भी जानता हूँ। ओके। तो वो फील्ड भी मेरा है, और ऑकल्ट में जितनी रेकी विद्या है, हीलिंग्स हैं, वो सब जो है मेरी फील्ड में ही आती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मुकुल जी, अगर हम बात करें तो ये ना ऑडियंस का ही प्रश्न होता है कि अक्सर जब लोग एस्ट्रोलॉजी का नाम सुनते हैं तो वो मतलब इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, उनको मानते ही नहीं है। वो बोलते कि साइंस से एकदम हटकर है। बट आप इस मिथ को तोड़ सकते हैं हमारे लिए कि इसमें अगर हम बात करें तो साइंस भी इंक्लूड होती है एस्ट्रोलॉजी में? जी बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है, एक मैं बेसिक क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाएँ जी। गूगल बोलता है पर मिनट 250 बच्चे पैदा होते हैं। ओके। पर मिनट। अब 1 मिनट के अंदर अगर हम जाते हैं किसी से भी, या जुड़वा बच्चे भी आपने सुना होगा होते हैं, तो उसमें भी 1 मिनट का अंतर है बच्चों में। तो कुंडलियां और नक्षत्र और डेट ऑफ बर्थ और टाइम, शक्ल सूरत, माँ बाप, टीचर्स, स्कूल्स,
एनवायरनमेंट और घर का वास्तु सब कुछ तो एक है। जी तो अगर कुंडली हम रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कोई अंतर नहीं है जी। किसी भी कुंडली में, यानी उसमें जो सब डिविजनल चार्ट है सब सेम आएंगे, मेन चार्ट सेम आता ही है। इवन अगर केपी को भी यूज करेंगे हम हाँ जी। तो वहाँ सब लॉर्ड भी 1 मिनट में चेंज नहीं होता। ओह, अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहेंगे भी सब लॉर्ड तो चेंज हो जाता, नहीं होता, आप चेक कर लीजिए, सब लॉर्ड भी चेंज नहीं होगा जी। अब जब सब कुछ सेम है तो प्रेडिक्शन कैसे करेगा कोई? यहाँ पर आकर एस्ट्रोलॉजर चुप हो जाते हैं। अच्छा, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो मेरे सामने आए और प्रेडिक्शन करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा प्रेडिक्शन। मगर मैं आपको वहाँ भी बोलता हूँ, हमारा खेल है कर्मा जी प्लस प्रारब्ध जो हम लेकर आए हैं। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम कौन सा ऐसा कर्म करें जी। कि जिससे हम तरक्की कर पाएं। राइट। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे हर मिनट में 250 बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर मोदी जी एक ही क्यों हैं? बाकी के मोदी जी कहाँ गए? जी। एलन मस्क एक ही क्यों है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे वाला? बाकी 250 में 249 भी कायदे में तो जो है एलन मस्क बनने चाहिए थे, करेक्ट। वो कहाँ गए? माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन या विराट कोहली एक ही क्यों है? बाकी क्यों कहाँ गए? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ जी। उसका कारण है कर्मा। अब बहुत जने बोलेंगे नहीं जी ये तो जो है दूसरे जगह पैदा हुए हैं, कोई इंडिया में कोई अमेरिका में, वहां का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हो गया है, इस वजह से कुंडली बदल गई है। ठीक है, मान लेते हैं, मगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ग्रह कभी तो सेम पोजीशन पर आया होगा। सूर्य अगर मेष राशि में 1 डिग्री पर आया है तो वो यहाँ भी अमेरिका में जापान में भी टाइम के हिसाब से वहां भी आया ही होगा, यानी कुंडली तो वो सेम बनेगी बनेगी। इसका मतलब है वो फिर व्यक्ति एक ही सेलिब्रिटी क्यों बन पा रहा, बाकी आम क्यों रह गए हैं? एक ही उसका मेन कारण है केतु प्लैनेट। ओके। कुंडली के अंदर केतु प्लैनेट रूट प्लैनेट है। रूट में जैसे पेड़ की जड़ में अगर हम लोग पानी डालते हैं, खाद डालते हैं तो पूरा पेड़ को मिल जाता है अपने आप जी। ऐसे ही कुंडली के केतु प्लैनेट जिस भी जगह बैठा होगा, उस हाउस की जो भी व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा होगा जी, गारंटी से वो ग्रो करेगा ही करेगा, किसी भी स्टेज में पैदा हो गया हो। जी। ये कंफर्म है और 100% लिखित में है। आपको ये किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगी जो मैंने अभी बोला है। हाँ जी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप सुनने में नहीं आएगा, आप यूट्यूब छान लीजिए सारा, जी। किसी ज्योतिष की किताब में नहीं मिलेगा, जी, कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ इस बात को। तो केतु प्लैनेट का यूज उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, पूछेंगे कैसे यूज करते हैं। हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली में 11 हाउस में केतु बैठा है। अच्छा। 11 हाउस, ये आप गूगल पर जो है जाकर सर्च कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली डाल दीजिए, चार्ट आ जाता है जी। तो उसमें बहुत सारे जो चैनल्स हैं उसमें दिखाते हैं, एस्ट्रोसेज चैनल दिखाएगा। अब चार्ट आ गया हमारे सामने तो इजीली 12 हाउस होते हैं एक चार्ट में, तो केतु राहु या बाकी प्लैनेट कहीं तो बैठे ही होंगे। तो कुंडली के 11 हाउस में उनका केतु बैठा है। ओके। 11 हाउस होता है फ्रेंड्स का और सोशल नेटवर्क का, यानी वो ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्क बना रहे हैं और फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हैं। जितने ज्यादा उन्होंने फ्रेंड्स बनाए हैं पूरे विश्व में, उन्होंने जितनी दोस्त किसी नेता ने नहीं बनाई जी, यानी उन्होंने हर देश में गए हैं, दोस्ती की है, वहां जाकर दोस्तों से गिफ्ट भी दिए हैं उनको, तो उन्होंने केतु को फुल यूज किया है जी। अगर उनके जीवन से केवल हम लोग सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल हटा दें, हाँ जी। वो जीरो हो जाएंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन। जी बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के चार्ट में लगन में केतु है। अच्छा। लगन का मतलब फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में केतु बैठने से क्या हो रहा है कि फर्स्ट हाउस होता है हमारी बॉडी का जी, अपने शरीर का। अब फर्स्ट हाउस में केतु जो बैठा है उनका, तो अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि पापा रात को 2 बजे भी अगर कहीं से आ रहे हैं पार्टी करके भी जी, तो बिना जिम करे सोते नहीं है। जिम का मतलब है एक्सरसाइज। जी। ठीक है, और वो लोग वो पैसा किससे कमा रहे हैं अमिताभ बच्चन? एक्टिंग से। वो भी शरीर से होती है, फेस से होती है, अपने प्रदर्शन से होती है, तो वो अपने शरीर को यूज कर रहे हैं। उनसे बोल दीजिए आज के बाद अपने शरीर का इस्तेमाल आप
नहीं करेंगे, जी। कुछ और कर लो, सेलिब्रिटी बन के दिखा दो, अगर बन जाए तो। उन्होंने जो है पीछे बिजनेस चालू किया था, ABCL कंपनी बनाई थी, जी। दिवालिया हो गए थे, 90 करोड़ के कर्जे में आ गए थे। फिर दोबारा से उन्होंने जो है छोटे पर्दे से काम किया, कौन बनेगा करोड़पति से, फिर दोबारा आज अरबपति बन गए हैं। अल्टीमेटली एक्टिंग से पैसा कमा रहे हैं। विराट कोहली 9th हाउस में केतु है। 9 हाउस होता है धर्म स्थान, धार्मिक गुरुओं और धार्मिक यात्रा का। जी। आप किसी और क्रिकेटर को बता दीजिए जो धर्म गुरु प्रेमानंद जी से जाकर मिल रहा हो, कोई और मिल रहा है या परमानेंट लगातार जा रहा हो। 2008 से नीम करोली बाबा से जुड़े हुए हैं विराट कोहली। इसका मतलब फिर अगेन धर्मगुरु और धार्मिक स्थान। उनसे ज्यादा वो अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं दर्शन करने। हाँ जी। कभी अमृतसर जाकर जो है वहां पर माथा टेक रहे हैं। तो यानी वो अपने 9th हाउस के केतु को यूज कर रहे हैं, वो भी रेगुलर और लगातार। इसीलिए, और अभी उनके एक फोटो चैनल पे भी आया था, उन्होंने माला जपने के लिए एक जो है इलेक्ट्रॉनिक जो माला होती है उसको काउंटर, इलेक्ट्रिक काउंटर वो ले लिया था, जिससे कि उनको माला जपने में आसानी हो जी। तो अल्टीमेटली वो, और उनका स्टेटमेंट कभी भी आप पढ़ना, सुनना, देखना, तो वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं, जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। ये स्टेटमेंट वो खुद अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं जी। यानी जो हो रहा है जब होगा उसकी इच्छा से होगा, मैं कुछ करने वाला। जबकि उनके बारे में मशहूर है कि उनसे ज्यादा हार्ड वर्कर, मेहनती, डिसिप्लिन वाला कोई नहीं रहा है। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो इसका मतलब केतु यूज हो रहा है वहां भी विराट कोहली पर। चलिए एक शाहरुख खान जी को ले लेते हैं। शाहरुख खान इस समय पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बॉलीवुड एक्टर है। हाँ जी। और शाहरुख खान की कुंडली में 4th हाउस में केतु बैठा है। आप गूगल पर सर्च मारना, खाली एक टॉपिक डालना जी कि बॉलीवुड का कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा हम्बल है, सीधा SRK शाहरुख खान लिखा आएगा। राइट। 4th हाउस क्या है? हृदय का है, मदर का है, हम्बलनेस का है। मदर क्या करती है? प्रेम करती है ना जी, खाना देती है ना। तो 4th हाउस का वो केतु बैठा है उनका, तो वो क्या कर रहे हैं? लाइक ए मदर दूसरों को मदद कर रहे हैं। आपने उसमें देखा होगा कि टीवी चैनल्स पर भी जाते हैं तो वो पल्लू संभाल रहे हैं किसी लेडीज का, क्या है अपनी घर में मदर को टाइप में ही, वो अपनी पत्नी के कमरे में भी बिना नॉक करे नहीं जाते। ये उनके बारे में मशहूर है। जितने को एक्टर हैं वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं, लाइक ए मदर। तो अल्टीमेटली वो केतु का यूज कर रहे हैं, यानी हम्बल, प्यार खुले दिल से लुटा रहे हैं। इस कारण से वो इतने टॉप पर पहुंचे हैं। आज 7,000 करोड़ से ऊपर के मालिक हैं जी। और उनका जो बंगलो है वो दुबई के शासक के बराबर में ही है। तो वहां पर 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, तो प्रॉपर्टीज अच्छी हैं उन पर भी। एग्जैक्टली। चलिए और भी ले लेते हैं। मुकेश अंबानी ले लीजिए, हाँ जी। रतन टाटा ले लीजिए, गौतम अडानी ले लीजिए। तीनों का 6th हाउस में केतु है। तीनों सुप्रीम बिजनेसमैन है, इंडिया के नामी गिरामी टॉप मोस्ट। अभी तो रतन टाटा जी नहीं रहे जी, मगर उनकी चार्ट तो कुंडली नेट पर तो इजी अवेलेबल है। राइट। सभी में जाकर देखना, तीनों के चार्ट में 6th हाउस में केतु है। 6th हाउस होता किसका है? सब जानते हैं, रोग, ऋण, शत्रु। एम्प्लॉय का भी यही हाउस होता है। ओके। पेट्स का भी यही हाउस होता है। पेट्स की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, एम्प्लॉय जितने ज्यादा हम अपने अंडर में रखेंगे जी, आप एम्प्लॉय बढ़ाते चले जाइए, आपकी कामयाबी बढ़ती चली जाएगी। 600 नौकर हैं मुकेश अंबानी के एंटीलिया में। और आपने देख 50 लाख का कपड़ा अपने कुत्ते को अनंत अंबानी की शादी में पहनाया था उन्होंने। और पूरा वंतारा नाम से हाथियों के लिए पूरा गांव खोल रखा है मुकेश अंबानी ने। मीन्स सेवा हो रही है पशुओं की। तो सेवा, छठा घर सेवा का है। हाँ जी। तो सेवा वो कर रहे हैं। दूसरा है जो आपका रतन टाटा जी हैं, उनका तो वो तो कुत्तों के नाम संपत्ति छोड़ के गए हैं जी। शेल्टर होम बनाए थे कुत्तों के नाम। इवन जो है उन्होंने छठे घर में, जो आज तक उनके बारे में मशहूर था, जब तक जीवित रहे किसी को नौकरी से नहीं निकाला। इवन जो सबने निकाला था, अभी जो कोरोना टाइम में उन्होंने मना कर दिया था कोई नहीं निकाला जाएगा जी। तो कितना एम्प्लॉय का ख्याल कर रहे हैं।
तो ज़्यादा से और जितनी ज़्यादा ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकर रखते हैं, यानी जितनी ज़्यादा नौकरियां इस कंपनियों ने दी हुई हैं तीनों ने, जी चाहे वो अडानी अंबानी या रतन टाटा की हो, किसी कंपनी के पास इतने एम्प्लॉय इंडिया में तो है नहीं। तो अल्टीमेटली ये लोग अपने अंडर में एम्प्लॉय रख रहे हैं। तो ये लोग इसीलिए तरक्की कर रहे हैं, जी इसीलिए 1 मिनट के अंदर 250 बच्चे पैदा होने के बाद बाकी के 249 जीरो पे हैं या एवरेज हैं, केवल सिंगल आदमी ऊपर जा रहा है। जी वजह है वो अपने खाद को पानी को जड़ों में डाल रहा है, यानी केतु को यूज कर रहा है। एग्जैक्टली इस तरीके से वो लोग कहे। तो एस्ट्रोलॉजी का फायदा कैसे मिलता है, एक मेरे पे केस आता है, जी मैं आपको बिल्कुल रियल केस बताता हूँ। एस्ट्रोटॉक कंपनी में भी मैं हूँ और वहाँ पर जो है कंसल्टेंसी देता हूँ। हाँ जी तो एक केस आता है, एक बिल्कुल जेन्युइन घटना बता रहा हूँ। एक लड़की आती है, वो बोलती है गुरुजी मैं बेंगलुरु में हूँ, 3 शादियां मेरी ब्रेक हो चुकी हैं। अच्छा, तीन 3 शादियां ब्रेक हो चुकी हैं। बेंगलुरु में मेरे पे नौकरी जो थी वो छूट गई है और मैं जो है आईटी सेक्टर में थी, नौकरी मेरी चली गई है जी। किराए के मकान में रहती हूँ उधर में, और वहाँ पर अभी 2 महीने का किराया मेरे पर हो गया, वो मालिक कह रहा खाली करो। अच्छा, पैसे नहीं है मेरे पास। और साथ ही साथ जो है जो उसका कुंडली में था 9th हाउस में केतु, ठीक है, 9th हाउस में। अब वो बोलती है कि मेरे मदर फादर ने मुझे त्याग दिया है, 6 रिलेशन मेरे ब्रेक हो चुके हैं शादी से अलग कहीं भी, और उम्र हो गई है 40। अच्छा, ठीक है, यानी मामला बिल्कुल खत्म है। बस एक रॉयल जिंदगी, बढ़िया जिंदगी जी रही थी, बढ़िया पैसा था, मगर सब चीजें वो खत्म हो गई, मतलब कोई टिकी नहीं है जी। अब जो है मेन चीज क्या, नौकरी थी तो पैसा चल रहा था काम, मगर नहीं है। अब उसमें मेरे संग ऐसा क्यों है, 40 साल तक बर्बादी क्यों है। फिर वो बोलती है कहानी में गुरुजी एक ट्विस्ट और है। मैंने कि क्या, क्योंकि मेरी एक जुड़वा बहन और है, और वो मेरे से मात्र 1 मिनट बड़ी है। कुंडली उसकी भी चेक कर लीजिए, ठीक है, बताइए। अब डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वही था, 1 मिनट का ही अंतर था। मैंने लगाया लैपटॉप पर, दूसरी कुंडली साइड में डाली, सेम। उसमें सब लॉर्ड भी, दशा भी, नक्षत्र भी, इवन फोटो भी उसने भेज दी, अपलोड कर दी। उनका दोनों की शक्ल भी देख लो। अच्छा, अब शक्ल भी एक आ रही है। हाँ। अब जो है वो करे, माँ बाप भी एक है, टीचर भी एक है, घर भी एक है, सब कुछ एक है। मगर आपको जानकारी दे दूं, उसकी एक ही शादी हुई है, 2 बच्चे हैं उसके। अच्छा। दोनों बाहर पढ़ रहे हैं विदेश में जी। और उस अरबपति है, उस पे 16 फैक्ट्रियां हैं, बेंगलुरु में ही हैं, और फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। अरबपति लोग हैं, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है, पति बहुत प्यार करने वाला है जी। तो मेरे संग ये ड्रामे क्यों हुए, उसके संग क्यों नहीं हुए? मेरी जिंदगी क्यों तबाह है और उसकी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तो एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म पर या किसी पर कोई जवाब दे नहीं पाया है। अच्छा, आपसे आपके रिव्यूज पढ़कर आई हूँ मैं, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग है आपकी, रिव्यूज अच्छे मिल लगे मुझे, मैंने कि शायद इन पे जवाब मिल जाए जी। तो मैंने कहा कि इसका एक ही कारण है, आपकी जो सिस्टर होगी वो धार्मिक नेचर की होगी। बोलती यस, वो तो महीने में 6 व्रत रखती है। अच्छा। बिना मंदिर जाए खाना ही नहीं खाती, चाहे 12 बज जाओ उसको। और धार्मिक यात्रा तो उसकी पक्की है कि महीने में एक बार उसे जो है जर्नी करनी। पूरे इंडिया घूमी हुई है, पूरा बाहर घूमी हुई है विदेश, मगर जहाँ भी स्पिरिचुअल प्लेसेस जाती है ओनली। और दान पुण्य तो बहुत ज्यादा करती है। और मैंने किया, आपने कहा मेरा मन ही नहीं करता जी, मैं तो मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, भगवान को मानती जरूर हूँ मगर मन नहीं करता। और जनरली निहारिका जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी, कुंडली के अंदर जिस भी हाउस में केतु बैठा होता है, केतु को बोलते हैं डिटैचमेंट का प्लैनेट, तो जनरली क्या है, आम आदमी उस हाउस के काम करना चाहता ही नहीं। अगर 9th में केतु, वो कहेगा मैं जो है ना लंबी यात्रा को भी 9th हाउस होता है। अच्छा। और स्पिरिचुअल यात्राओं का भी वो कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा जी स्पिरिचुअल यात्रा करने, लंबी यात्रा करने। फिर क्या करोगे? क्योंकि भाई मैं तो जो है ना छोटी यात्रा करूंगा। जनरली जहाँ राहु बैठा वहां भागता है आदमी, तो 3rd हाउस में राहु बैठा है जी। तो 3rd हाउस होता है छोटी जर्नी का, सोशल नेटवर्क का, बाहुबल का, यानी अपने दम पर मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है।
तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं जो उससे कहोगे सब्जी लेने चल रहा है अभी लोकल में घूमने, वहां चलो अभी चलो, और उससे कहो वहां जाओ आप बाहर, यानी कि मेरे संग जो उज्जैन चल रहे हो दर्शन करने, होगा मेरा मन नहीं करता भाई, मैं तो अपने यहीं लोकल में मस्त हूँ। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि राहु और केतु किस तरह से गेम चेंजर हो रहे हैं। मात्र केतु को जो भी यूज कर रहा सेलिब्रिटी बन ही रहा है। जी। एक और आई थी ऐसी, अच्छा लड़की आई थी, बहुत छोटा सा केस बता देता हूँ, छोटा सा जी। वो बताती है कि गुरुजी 8 महीने हो गए हैं, मैं अमेरिका में हूँ, नौकरी छूट गई है, मुझे डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से। अच्छा, मतलब निकाला जा रहा, काम नहीं वहां नहीं होता, तो लंबे समय तक वो वीजा लिमिटेड एरिया समय के लिए मिलता है। राइट। उसका 5th हाउस में केतु था। 5th हाउस होता है एजुकेशन का। तो हमने रेमेडी उसको बताई कि आप ऐसा करिए, रोजाना एक किताब पढ़नी है आपको। अच्छा, पढ़ाई करो। वो कि कौन सी पढ़ूं, XYZ, आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, सरिता पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, आप कोई सी मोटिवेशनल को पढ़ो, हॉरर मूवी की पढ़ो, किताब पढ़नी है बस। अच्छा, तो उसने मेरा कहना मानकर एक किताब पढ़नी शुरू कर दी। 8 महीने से जॉब नहीं मिल रही थी, 5वें दिन ही कॉल आ गया उसका, उन्होंने कहा गुरुजी जॉब मिल गई है। बड़ी खुशी है, उनको काम हो गया, मेरा तो नहीं, तो मेरा तो जा ही रही थी मैं तो अगले महीने। तो इस तरीके से ये काम करता है। जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए आपने मुकुल जी। तो इसी से मेरा एक सवाल आता है कि जैसे हमारी ऑडियंस का ये मतलब कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अक्सर मतलब उन्हें करियर में कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाती है कि उन्हें बिजनेस की फील्ड में जाना चाहिए या फिर उन्हें नॉर्मल जॉब करनी चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में इस चीज़ का आंसर मिल सकता है उन्हें? 100%। बहुत आसान है। भी सीधी बात है, नौकरी का मतलब है दूसरे की नौकरी करना, नौकर बनना जी। और बिजनेस का मतलब है मालिक बनना। नेचुरली मालिक ज्यादा अच्छी चीज है नौकर बनने से। करेक्ट। तो हमारे अगर करियर लॉर्ड, लगन लॉर्ड, फिनेंस लॉर्ड अगर अच्छे हाउसेस में बैठे हैं तो बिजनेस करो, और अगर खराब हाउस में बैठे हैं तो भाई नौकरी करनी पड़ेगी, दूसरे की गुलामी करनी पड़ेगी। नेचुरली है। तो जो 9th हाउस होता है, जो 1st हाउस होता है, जो 5th हाउस होता है, जनरली यहाँ पर लग्नेश या दशमेश, दशम भाव का लॉर्ड या 2nd हाउस का लॉर्ड अगर जाकर बैठते हैं तो उसको बिजनेस ही करना चाहिए। ओके जी। चलेगा ही चलेगा बिजनेस। जी। अदरवाइज वो 6-8-12 में जाके बैठ गए हैं, 3rd हाउस में बैठ गए, पराक्रम करते रहो भाई, मेहनत, दूसरों को अमीर बनाते रहो, खुद मीडियम में रहोगे जी। ये स्थिति है। बिल्कुल। और जैसे कि मुकुल जी अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि लोगों को रिश्तों में काफ़ी दिक्कतें आ रही होती हैं, राइट? कि जैसे कि लोग आपके पास भी काफ़ी आते होंगे कि आप बता सकते हैं कि अरेंज मैरिज होगी, उनकी लव मैरिज होगी, राइट? ऐसे कई सारे आपके पास क्वेश्चंस आते होंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी को अपना मतलब परफेक्ट पार्टनर चूज करना है एस्ट्रोलॉजी की मदद से, तो वो कैसे कर सकते हैं वो? इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी एक भूमिका बनाना चाहूँगा मैं आपके लिए। जी बिल्कुल। आज से आप याद करिए, सुना होगा आपने 30-40 साल पहले कितनी लव मैरिजेज होती थी? एक भी नहीं, या 1-8%। करेक्ट। तलाक एक भी नहीं होता था। 8-10 बच्चे होते थे हर घर में। आजकल 1-2 तो बच्चा होने लगा है। हर दूसरे घर में तलाक होने लगा है, हर दूसरे घर में लव मैरिज होने लगी है। सही बात है। एटलीस्ट क्या ये जो 9 प्लैनेट है, 12 हाउस है, पहले नहीं होते थे 30-40 साल पहले? आज ही ये 30-40 प्लैनेट अलग से जो है स्टडी करके आने। जब ये ज्योतिष लिखी गई थी उस वक्त तो कंप्यूटर भी नहीं थे, उस वक्त तो कोई ऐसी चीजें ही नहीं थी, सुख सुविधाएं। उसके बावजूद उस समय के लिखे हुए और अब के लिखे हुए में चेंज आ चुका है। तो हमें ज्योतिष को अपग्रेड करने पड़ेगा। हम पुराने चीजों को लेकर आज की चीजों में फिट नहीं कर सकते जी। पहले गिनती के काम थे, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लिमिट में। आजकल तो ब्रांचेज आ गई हैं, डॉक्टर किस चीज के बन जाओ, आई डॉक्टर, कान के, स्किन के। इंजीनियरिंग में भी AI सिस्टम आ गया, पहले तो AI कोई जानता ही नहीं था। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें देखना है कि हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किसके साथ उचित रहेगी, ये गुण मिलान वगैरह काम करता भी है नहीं करता है, कितने गुण मिला के शादी पिट रही है, खत्म हो रही है, 36 में 36 मिलने के बाद भी तलाक हो रहे हैं,
और कहाँ जो है 1-2 गुण में भी चल रहे हैं। जी। रियलिटी क्या है, हमेशा शादी में या ज्योतिष में एक बेसिक सूत्र बता देता हूं मैं, हमेशा फर्स्ट हाउस होता है इंसान का खुद का और 7th हाउस होता है उसके पार्टनर का। जी। अगर कुंडली में आप किसी भी कुंडली को देखेंगे, फर्स्ट और 7th हाउस हमेशा एनिमी हाउस होते हैं। इसका मतलब पति पत्नी कोई से भी हो, सब में अनबन होगी ही होगी, कंपलसरी है। अब ये है कि हमें करना क्या है, करना ये है सबसे पहले ये देखना है कि लीडर कौन है और फॉलोवर कौन है। ओके। हमेशा क्या होता है, फर्स्ट हाउस हमारा है और 5th हाउस है हमारे लव हाउस का। ये जनरली आपस में मित्र होते हैं, जनरली क्या होते ही मित्र हैं। जी जी। तो इसीलिए जैसे हम हैं वैसी पर्सनैलिटी वाले पार्टनर हमें पसंद आते हैं लव लाइफ में। मान लिया मैं बोल्ड हूँ, लीडर हूँ, एग्रेशन है, पावर है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, फायर है मेरे अंदर, हाँ जी। तो मुझे वैसी ही लड़की पसंद आएगी। मैं चाहूंगा मेरी पार्टनर भी फायर वाली हो, लीडर हो, सुंदर हो, बोल्ड हो। मगर शादी का मैटर देखा जाए तो 7th हाउस होता है। जी। हमेशा जो भी व्यक्ति पहले क्या था कि लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी, तो डायरेक्ट 7th हाउस का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से था। हमेशा अगर एक लीडर है तो दूसरा फॉलोवर होगा, तो पार्टनर हमारा डाउन होता था या फॉलोवर वाला होता था, शांत नेचर का होता था। शादी इसलिए चलती है, जैसे बिजली है, बल्ब है, तो इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों को मिलाएंगे तो लाइट आएगी। दोनों फेस मिला दोगे तो धमाका होगा, लाइट गायब। दोनों न्यूट्रल मिला दोगे तब भी लाइट नहीं आएगी। तो पति पत्नी में ये चीज देखनी चाहिए, एक नरम एक गरम। दोनों गरम मिलाएंगे गड़बड़ होगी, धमाका होगा। लव मैरिज में यही हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ केस तो लव मैरिज के छूट रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है जो गरम वाले केस हैं वो तो धमाका होकर फूट जा रहे हैं। जी। दोनों ही गरम है ना। और कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल वाले भी तो मिलते होंगे, उनकी गाड़ी चल रही है। तो जनरली लव मैरिज में ये होता है। तो केस में जो हम कुंडली देखते हैं, पहला काम होना चाहिए, अगर लड़का गर्म प्रकृति का है, मालूम पड़ता है, लगन का मतलब पर्सनैलिटी, अगर उसमें मंगल, शनि, राहु, सूर्य आदि का प्रभाव है, तो पत्नी उसको ऐसी लेनी चाहिए जो कूल नेचर की हो, कॉम्प्रोमाइज नेचर की हो। अगर दोनों ही गर्म मिला दोगे दिक्कत आएगी, ये पक्की है। बिल्कुल बेसिक यही है। उसके बाद में गुण वगैरह, मांगलिक दोष, फलाना दोष, वो सब बकवास है। अच्छा, कोई मैटर नहीं। मंगल का मतलब क्या है जी? मंगल दोष केवल शादी के वक्त क्यों याद आता है, पूरे जीवन क्यों याद नहीं आता? आखिर शादी में ऋषि मुनियों ने क्यों महत्व दिया है जी? एक्चुअली मंगल का मतलब है ऊर्जा, मंगल है एनर्जी जी, मंगल है सेक्स पावर। तो अल्टीमेटली शादी के वक्त एक व्यक्ति मांगलिक है, उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है जी, एक व्यक्ति न्यूट्रल है, ऊर्जा कम है। तो दोनों की डिमांड अलग अलग होगी, डिफरेंस नहीं रहा। तो वहां पर मंगली से कहते हैं मंगली की शादी करो। एक की डिमांड ज्यादा है, दूसरे की भी बराबर है, दोनों आपस में कंप्लीट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, ये है बेस इसका। अगर अलग अलग मिला दी, एक की डिमांड आ रही है, दूसरा कह रहा नहीं मुझे तो नींद आ रही है, तो क्या होगा? वो एक दूसरे को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, फिर वो दूसरी जगह भटकेगा, कहीं पार्टनर तलाशेगा, तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, तलाक। ये है मुख्य कारण। बिल्कुल। पर मुकुल जी, अक्सर मतलब लोग ना ये सुनकर ही डर जाते हैं। जैसे आप मांगलिक के बारे में बताते हैं कि मांगलिक दोष भाई कैसे हटाए, अगर किसी से शादी करेंगे तो भाई दूसरे जो उसका पार्टनर है उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मतलब उसकी जान को खतरा होगा। तो मतलब आप ये इस मिथ को ब्रेक कर सकते हैं कि 100% मंगल का मतलब मारने वाला नहीं है। अगर एक मांगलिक है दूसरा नॉन मांगलिक है तो वो मर जाएगा, बकवास है। केवल इसका खेल ऊर्जा से है। हम लोग ये बोलते हैं एक मांगलिक है, दूसरा या तो मरेगा या बीमार रहेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सारा खेल ऊर्जा का है। मंगली बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा बॉडी डिमांड, सेक्स डिमांड होती है उसकी। तो वहां पर क्या होगा, उसको वो चीज चाहिए, नहीं मिली उसे मान लिया, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन, टेंशन आएगा, बीमार पड़ जाएगा। अगर वो
गुस्सा ज्यादा दिखाने लगा तो पार्टनर पे ही तो गुस्सा करेगा, करेक्ट। पार्टनर पे गुस्सा करेगा तो वो डिप्रेशन में आएगी या आएगा। अब वो डिप्रेशन, वो बीमार पड़ जाएगा। अब हम बोल देते हैं मंगली नॉन मंगली का हो गया इसलिए बीमार पड़ गए हैं। बीमारी वो नहीं है, बॉडी जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है। एक खरगोश दे दिया, दूसरा कछुआ दे दिया है, ये दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल। तो मुकुल जी, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि 2025 चल रहा है, तो आपने मतलब काफ़ी देखा और सुना होगा कि काफ़ी मतलब इंसिडेंट्स हुए इस साल में, काफ़ी मतलब बुरी चीज़ें भी हुई हैं, तो लोगों का ना एक तरीके से नेगेटिव माइंडसेट बन गया है। तो अगर जब हम मतलब आने वाले साल की बात करें 2026, तो आप उसमें बता सकते हैं कि क्या क्या प्रेडिक्शंस है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें? एक्चुअली ये जनरलाइज हो जाएगा। 2026 हो या जब से दुनिया बनी और जब तक रहेगी जी, हर साल हर एक के लिए अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता। मिक्स रिजल्ट आते हैं। इंसान के पास 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे के अंदर भी 24 घंटे एक से नहीं रहते। अगर कोई रो रहा है तो 24 घंटे नहीं रो पाएगा, हंस रहा है तो हंस नहीं पाएगा, सो रहा है तो सो नहीं पाएगा। करेक्ट। ऐसे ही पूरे साल को समराइज कैसे किया जा सकता है कि 2026 ये बढ़िया जाएगा जी, हो ही नहीं सकता। अभी मैंने आपको क्या बोला कि केतु वाले यूज, अब जुड़वा बच्चे हैं, उनकी डेट सेम है, माँ बाप सेम है, भाई बहन सेम है, स्कूल सेम है, टीचर सेम है, घर सेम है, गाड़ी भी सेम है, शक्ल सूरत भी सेम है। अब एक का तो 2026 में शादी हो गई है, दूसरे की नहीं हो रही है, संभव ही नहीं है, माँ बाप चाह ही नहीं रहे, वो भी नहीं चाह रही कि भाई पहले बड़ी बहन की होनी चाहिए, 1 मिनट जो बड़ी है उसकी होनी चाहिए जी। तो क्या अब प्रेडिक्शन सेम आ जाएगी? उनकी तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम वाम, राशि वगैरह, नक्षत्र सब सेम है। समराइज हो ही नहीं सकता। जो भी बोल रहा है ऐसा, वो मिथ है, गलत है। एग्जैक्टली। एंड मुकुल जी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आजकल हम सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें देखते हैं, यानी काफ़ी लोग होते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर मतलब छोटी छोटी चीज़ का दावा करेंगे कि भाई ये काम आपको 24 घंटे मिल जाएगा, 11 दिन में मिल जाएगा चाहे। और कभी कभी तो लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पैसे ले लिए जाते हैं बट उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसे मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लेंट्स आती हैं। तो उस समय पर क्या होता है कि उनका भरोसा ही उठ जाता है, वो ना तो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, फिर वो दावा करने लग जाते हैं, सारी चीज़ें बकवास होती हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि इंसान को भरोसा कैसे हो सकता है, मतलब वो एक सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे चुन सकता है? देखिए, इसमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जी, तो अपने बारे में कुछ मत बताइए। अच्छा। उससे बोलिए आप बताओ जो बताना है आपको। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ और किस तरह की पर्सनैलिटी है जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपका हॉरोस्कोप या आपका हाथ देखकर ही इतना बता देगा कि आप इस नेचर के हैं। पहली बात, इस समय आप इस प्रश्न को लेकर मेरे पास आए हैं जी, आपके मन में इस समय ये बातें चल रही हैं और आपकी मदर की नेचर ये है, भाई बहन की ये है, पड़ोसी आपका इस नेचर का है जी। आपकी पार्टनर इस नेचर का है, आपके ये पार्टनर इस तरह के रहे, अगर लव लाइफ में है तो आपने हमेशा इस तरह के व्यक्ति को चूज किया है। सब कुछ बताया जा सकता है पास्ट का, केवल पास्ट का, नॉट फ्यूचर। फ्यूचर क्यों नहीं? फ्यूचर इसीलिए नहीं, फ्यूचर को बदलने की ताकत हमारे अपने हाथ में ईश्वर ने दी है। जी बिल्कुल, ये चीज़ है जी। तो जैसे कि मुकुल जी, अभी आप पहले बात कर रहे थे कि जो बेसिकली क्या होता है, हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी प्रेजेंट लाइफ पर भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली, राइट। तो बेसिकली आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी को अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है तो वो हो सकती है, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हर बीज को भगवान ने खिलने का, फूटने का, पेड़ बनने का बनाया है। हम सब बीज हैं। हर कुंडली किसी भी लेवल की हो, किसी भी तरीके की हो, उसके अंदर खिलने का मौका तो जरूर है। जी बिल्कुल। अब उस खिलने के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, किस जगह। मान लिया मैंने आपको बताया कि आप इस शहर में मम्मी पापा के पास उतने सफल नहीं होंगे, आपको अपना शहर बदलना चाहिए जी। अब आप कह रहे हैं भाई मुझे तो यहीं रहना है, मैं नहीं जाने वाली, मुझे तो बहुत प्यार है मम्मी से। तो यकीन मानिए
वो चीज़ आपको सूट आएगी ही नहीं। बिल्कुल। आपको, मैंने कहा घर से बाहर निकले, बहुत से होम सिकर होते हैं, जैसे किसी का 4th हाउस में केतु बैठा है। हाँ जी। 4th हाउस होता है मदर का भी और हमारे घर का भी, जहां हम रहते हैं। तो क्या होगा, केतु होगा 10th में, अपोजिट होता है हमेशा राहु से जी। तो वो व्यक्ति जनरली, जो आम लोग हैं, वो कहते हैं हम तो मम्मी से बहुत प्यार करते हैं जी। दूसरा वो बोलेंगे हम तो घर में ही रहना चाहते हैं। उनसे बोलो भाई बाहर निकलो, दोस्तों से मिलो, थोड़ा सोशल हो, बाहर हमें नहीं जाना जी। बाहर चले भी गए हैं तो जॉब में मन नहीं लग रहा है केतु की वजह से, बॉस से पंगे हो रहे हैं, जॉब में जो है ना स्लो ग्रोथ महसूस हो रही है, हमें लग नहीं रहा कि हमारी बड़ी ग्रोथ होगी जी। तो अब उससे बोला जाता है कि भाई मन लगाकर अपने जहां पर भी है जॉब में काम कर, चेंज मत कर। वो कहता नहीं मैं तो छोड़ूंगा, मन ही नहीं हो रहा। अल्टीमेटली इंसान अगर खुद को बदल ले, अपने मन को काबू कर ले, यकीन मानिए किस्मत बदलेगी जी। दुनिया नहीं बदलनी है, खुद को और खुद के कर्म को बदलने से भविष्य हमारा बदल जाता है। जी बिल्कुल मुकुल जी, मतलब हम इन कंक्लूजन ये चीज़ कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें गाइडेंस दे सकता है कि लाइफ में हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। भगवान कृष्ण जी थे, अब उन्होंने अर्जुन को बीच मैदान में युद्ध में ले जाकर क्या किया था, गाइड ही तो किया था। अब अर्जुन ने उनका कहना मान लिया, उन्होंने बोला भाई कर्ण का पहिया अब जमीन में धंसा हुआ है, इस वक्त तुम इसे मार सकते हो, तीर मारो। अगर वो तीर नहीं मारता तो कर्ण को कोई भी मारने वाला पैदा नहीं था। जी। टाइम फ्रेम था, एक्यूरेट समय पर एक्शन लिया गया, ठीक है जी। तो एक तरीका होता है किसी को यूज करने का। जनरली हमारे पास आते हैं कि मुझे तो भाई इससे लड़की से शादी करनी है, कोई उपाय बताओ पंडित जी। पंडित जी ने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे, हो जाएगी। रियलिटी कुछ नहीं होना। हकीकत क्या है, पंडित जी से ये पूछना चाहिए क्या ये मेरे नसीब में है, अगर मैं इसको पाने के लिए एफर्ट्स करूं, उपाय करूं, कोशिश करूं तो क्या कामयाबी मिलेगी जी। तब वो बताएंगे सही जानकारी। वरना उन्हें पता है कि अगर इसको मना कर दिया नहीं मिलेगी तो ये 2 गालियां बकेगा, 2 पैसे भी नहीं देगा और भाग जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मुकुल जी अब मैं आपसे मतलब ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज दे सकते हैं, मतलब ऐसे लोग खासकर जो कि एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते, इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट उन्हें एक बार मतलब एस्ट्रोलॉजी में मतलब उसके बारे में जानना चाहिए या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आना चाहिए कंसल्ट करने, आपको क्या लगता है? देखिए एस्ट्रोलॉजी एक प्योर विज्ञान है और निश्चित रूप से पूरी साइंस है और हकीकत में रियलिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो अनादि काल से चलती हुई आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, ये बंद हो गई होती। राई का पहाड़ बन सकता है, राई ही नहीं है पहाड़ कहाँ से बनेगा। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सत्य है। बस इसमें हो क्या रहा है कि व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से वरदान की तरह मांगना चाह रहा है। वो कह रहा है हे एस्ट्रोलॉजी या हे ज्योतिषी भगवान, आप भगवान की तरह हमें जो है ना वरदान दे दो, जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। मगर ज्योतिष बोल रहा है कि आपको आपकी इच्छा का नहीं मिलेगा, आपकी किस्मत का मिलेगा और इस रास्ते मिलेगा और इतने समय पर मिलेगा। अगर इतना पेशेंस और विश्वास है तो एस्ट्रोलॉजर के पास आइए, यकीनन कामयाब होंगे। धन्यवाद पॉडकास्ट देखने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में नंबर्स मेरे दिए गए हैं, आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।